बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड कैरियर। आज की इस वीडियो के अंदर हमने राउंड विंडोज़ का फ्रेम जो है वो डिज़ाइन करना है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो ड्राइंग ओपन है इसके अंदर आपको एक फ्रेम नज़र आ रहा है। इस तरह का फ्रेम हमने डिज़ाइन करना है 3D में। तो देखते हैं वो किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। इससे पहले मैंने रेक्टेंगुलर विंडोज़ की फ्रेम एंड प्रोजेक्शंस की वीडियोज़ बनाई हैं जो कि मेरे चैनल ऑटोकैड कैरियर के ऊपर मौजूद हैं। आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं और इसका लिंक मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक 3D का प्लान जो है वो मौजूद है और इसकी 2D में कॉपी भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जब हमने 3D का कोई डिज़ाइन, कोई भी किस्म का प्रोजेक्ट बनाना होता है, कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो हम उसको ज़्यादा बेहतर होता है कि टॉप व्यू में जाकर उसका प्रोफाइल बना लें, उसके बाद इसको अपनी जगह पर प्लेस कर दें। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले तो टॉप व्यू पर जाना होगा, ठीक है। आप यहाँ से एस डब्ल्यू पे क्लिक करें एंड टॉप व्यू पर जाएंगे और यहाँ पर अभी हम देखें तो हमें ये टॉप व्यू में जाने के बाद ये हमारा 2D प्लान है। ये विंडो एंड ये विंडो मैंने आपको अभी दिखाई है जो बनी हुई थी। अभी हमें इस विंडो को बनाना है। तो इस विंडो को जो है वो बनाने के लिए सबसे पहले इसका साइज देखेंगे जो 6 फीट लेंथ है और जो हाइट है 3D के अंदर वो हमने 4 फीट रखी हुई है। तो हम 6 फीट बाई 4 फीट का एक रेक्टेंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो आपने रेक्टेंगल कमांड एक्टिव करनी है। आपने टाइप करना है REC इंटर। देन आपने यहाँ पर क्लिक करना है और कमांड में लिखना है शिफ्ट ऐड यानी शिफ्ट प्लस 2 का बटन प्रेस करना है, ऐड का साइन आएगा। देन आपने टाइप करना है 6 फीट कॉमा 4 फीट। पहली एक्स की वैल्यू है 6 फीट जो कि इसकी लेंथ होगी और दूसरी वाई फीट इसकी हाइट यानी वाई की वैल्यू होगी जो कि 3D के अंदर इसकी हाइट होगी। तो इंटर करते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। सबसे पहले तो राउंड शेप में हमें एक फ्रेम डिजाइन करने के लिए सेम उसी तरह सी इंटर करना है सर्कल के लिए। अभी आपने सी लिख के इंटर करना है सर्कल के लिए। यहां पर मिड पॉइंट से क्लिक करना है और एंड पॉइंट तक आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जैसे हमने राउंड विंडो के लिए किया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो। उसके बाद हमने इनको ट्रिम करना है तो आपने TR डबल इंटर प्रेस करना है, ठीक है। और इन दोनों को ऐसे ट्रिम कर देना है, ठीक है जी। ये भी आपने यहां से ट्रिम कर देनी है लाइन। फिर जो ये हमारे पास चीज बन गई है राउंड शेप में, इसको आपने ऐसे सिलेक्ट करना है और आपने जे प्रेस करना है ज्वाइन करने के लिए। हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है लाइंस को, तो जे प्रेस करके इंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मैं जब क्लिक करता हूं तो पूरी की पूरी मेरी जो है वो पॉली लाइन सिलेक्ट हो रही है। तो ये एक पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें इसका ऑफसेट लेना है 3 इंचेस फ्रेम के लिहाज से। ओ इंटर 3 इंटर। तो ऑफसेट याद रखें फ्रेम बनाने के लिए आपने अंदर की तरफ लेना है, ठीक है, बाहर की तरफ ऑफसेट नहीं लेना। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एल इंटर करना है और यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। एस्केप करते हैं। उसके बाद इसका ऑफसेट लेना है 1.5 ऊपर की तरफ, 1.5 इंच नीचे की तरफ। ओ इंटर 1.5 इंटर ऊपर की तरफ भी देन नीचे की तरफ भी, ठीक है। ये ऑफसेट लेने के बाद आपने जो मिड में जो लाइन है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट ये करना है, आपने एक और लाइन लेनी है, एल इंटर करना है और ये बिल्कुल जो है वो इस आर्क के बिल्कुल सेंटर से मिड पॉइंट से लेनी है एंड बिल्कुल सीधी नीचे। आर्थो को आपने ऑन कर लेना है F8 प्रेस करके ताकि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो। इसको क्लिक कर देंगे। देन एस्केप। इसका भी ऑफसेट लेंगे सेम उसी तरह 1.5 लेफ्ट साइड पर एंड 1.5 राइट साइड पर, 1.5 इंचेस। ओ इंटर पहले कर लें, ओ इंटर 1.5 इंटर। देन लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी करने के बाद आप जो मिड वाली लाइन है सेम उसी तरह इसको अरेज कर देंगे। ई इंटर करेंगे सिलेक्ट करके तो भी अरेज हो जाएगी। उसके बाद आपने ट्रिम कमांड का यूज करना है, TR डबल इंटर करना है और आपने क्या करना है इस वाले चीज को ट्रिम कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने एक चीज देख लेनी है, ये जो लाइंस अक्सर अक्सर बढ़ जाती हैं, आप TR डबल इंटर करके इनको ट्रिम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बाद में मसला ना करे, इसका थोड़े का कोई मसला नहीं है। अभी एक और हमें यहाँ पर डिजाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन, ये आपने देखना है हला नहीं होना चाहिए। अब इसमें कोई किसी किस्म का हला नहीं है, ठीक है, खाली जगह नहीं है। अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, एल इंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है जी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद एस्केप करेंगे। उसके बाद आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, एल इंटर
और आप इस पॉइंट से बिल्कुल इस लाइन के मिड में हम जाएंगे, ये मिड पॉइंट है, क्लिक कर देंगे, देन एस्केप। अब इसको एक्सटेंड करेंगे, ई एक्स डबल इंटर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगी। देन इसको आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो अब ये लाइन का आपने ऑफसेट लेना है, उसी तरह 1.5 दोनों तरफ, ओ इंटर 1.5 इंचेस इंटर, ऊपर भी एंड नीचे भी। देन आपने टी आर डबल इंटर करना है, यहां से इसको ट्रिम करना है, यहां से भी ट्रिम करना है, यहां से भी, यहां से भी, और जो बीच की लाइन है इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। एक बार याद रखें, यहां पर आपने देख लेना है कि किसी किस्म का हला नहीं होना चाहिए। अब इसमें किसी किस्म का कोई हला नहीं है। टी आर डबल इंटर करके ये जो एक्स्ट्रा लाइन है आप चाहें तो इनको ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3D में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपने जैसे ये करना है, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करना है और कमांड अप्लाई करनी है मिरर की। एम आई आपने इंटर करना है, मिरर के लिए इंटर करना है, और इसके लिए मिड पॉइंट मैसेज दे रहा है आपको, फर्स्ट पॉइंट आपने मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। देन आपने बिल्कुल नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाना है और जस्ट क्लिक कर देना है, क्लिक। देन पूछेगा अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी आपने जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको अरेज करना है, तो आप कहेंगे जी नहीं, ठीक है, आपने नो पे क्लिक कर देना है, तो आपका दोनों ऑब्जेक्ट दोनों साइड पे बन जाएगा। उसके बाद आपने ये जो दो लाइंस हैं, इधर आप देख लें कोई वक्फा नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां से ट्रिम करते हैं, टी आर डबल इंटर, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक डिजाइन जो है वो बन चुका है। अब हमें इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले 3D व्यू में जाना होगा। आप जाएंगे टॉप व्यू पर, यहां से SW व्यू के ऊपर इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको जो है प्रेस पुल कमांड यूज करेंगे। आप कमांड बार में प्रेस पुल पूरा टाइप कर सकते हैं। अगर आपने यहां से यूज करना है तो आप इस एरो को क्लिक करेंगे, देन 3D बेसिक पे आप क्लिक करेंगे और हमारे पास यहां पर प्रेस पुल कमांड आपको मिल जाती है। आप इसको क्लिक करें, देन ये पिक बॉक्स बनेगा, इसमें बाउंडेड एरिया देना होता है। आप यहां पर क्लिक करेंगे, अंदर ये देखिए, इसको मैंने ऊपर की तरफ 3 इंचेस एक्सट्रूड कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आप इस फ्रेम को एक्सट्रूड करेंगे, जो ये वाला फ्रेम है उसको भी ये वाला क्लिक करते हैं, अंदर अंदर इसके क्लिक करना है और ऊपर की तरफ इसको 3 इंचेस एक्सट्रूड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो कलर है हम वो चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से वापस ड्राफ्टिंग एनोटेशन के ऊपर जाते हैं और इन दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया, कोई भी कर सकते हैं। अब आपने दोबारा प्रेस पुल टाइप करना है, PRESS, तो प्रेस पुल पूरा टाइप करके इंटर करेंगे। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ 1 इंच एक्सट्रूड करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ 1 इंच एक्सट्रूड करेंगे। सेम सब को हमने 1 इंच तक एक्सट्रूड कर लेना है, ठीक है जी। तो बहुत इजी मेथड है, कोई इसमें मसला नहीं है। अब आप एस्केप करें इसको और इसको सिलेक्ट करें, देन आप कलर में जाएं, यहां से आप इसको कोई भी कलर यहां से दे सकते हैं। इसी तरह ऊपर वालों को आप सिलेक्ट करें ऐसे, ये सारी ट्राइंगल्स को, और इसके अंदर आप कोई भी कलर यहां से फिल अप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्रेम बन गया है। अब हमने इसकी प्रोफाइल तो बना ली, अब इसको हमने अपनी जगह पर यहाँ प्लेस करना है। मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और मूव करके थोड़ा सा आगे लेते हैं, M फॉर मूव इंटर, बेस पॉइंट देते हैं और यहाँ पर इसको मूव करते हैं। याद रखें हमें इस डायरेक्शन में लगाना है तो इसी डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। रोटेट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन 3D रोटेट के लिए आप 3R टाइप करेंगे, 3R इंटर। उसी तरह से 3 सर्कल आएंगे, तो अभी हमें इसको बिल्कुल सीधा खड़ा करना है, तो उसके लिए हमें रेड सर्कल की डायरेक्शन चाहिए। ये देखें रेड सर्कल इस तरह घूम रहा है बिल्कुल, तो इसको क्लिक करेंगे, देन सीधा ऊपर की तरफ आपने F8 प्रेस करना है ताकि ऑर्थो जो है वो ऑन हो जाए। बिल्कुल सीधा जब हो जाएगा तो इसको आपने क्लिक कर देना है, जस्ट क्लिक, ठीक है। ये देखें रेड सर्कल को क्लिक किया, ऊपर की तरफ क्लिक कर दिया, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करने के लिए जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन को। मैं इसको अंडू करके एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। देखें पहले सिलेक्ट किया, 3R इंटर, रेड सर्कल को क्लिक किया, सीधा क्लिक कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट सीधा हो गया। अभी हमें इसको, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो बिल्डिंग है उसकी हमें लेफ्ट साइड पर इसको प्लेस करना है, तो इसे लेफ्ट साइड पर रोटेट करना होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से 3R करेंगे, इंटर करेंगे। अभी लेफ्ट पर एंड राइट पर रोटेट करने के लिए ब्लू सर्कल यूज होगा, ठीक है। तो ब्लू सर्कल को क्लिक करेंगे और इस तरफ क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं रोटेट हो चुका है। इसको वापस अपनी जगह पर प्लेस करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप यहां से इसका M फॉर मूव, M प्रेस करके इंटर करेंगे और इसका ये बाहर वाला पॉइंट, ठीक है, बाहर वाला पॉइंट पिक कर लें और इसको यहां पर ले जाएं। F8 प्रेस करके ऑर्थो को ऑफ कर दें,
इसके बाहर वाले पॉइंट पर आपने यहाँ पर इसको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको लगाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें टेढ़ापन है, वो एक्सट्रूशन की वजह से आया। मैं आपको दोबारा इसको कर देता हूँ जरा अनडू, ये मूविंग के दौरान हो गया थोड़ा सा, मैं आपको इसको वापस अनडू करके बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसको करते हैं दोबारा 3D में रोटेट। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, 3R करेंगे, इंटर करेंगे, रेड सर्कल से आप इसको सीधा खड़ा कर लेंगे, ठीक है, F8 प्रेस करके। उसके बाद आपने इसको फिर से सिलेक्ट करना है, 3R करना है, और इसको ब्लू सर्कल से जो है वो अपनी बिल्डिंग की लेफ्ट साइड पर कर लेना है, क्लिक करना है। अब हम इसको दोबारा देखो इधर से मूव कर लेते हैं। तो इसको M फॉर मूव सेलेक्ट करके M प्रेस करते हैं मूव के लिए। बाहर का पॉइंट इसको देना है बेस के तौर पर, और आपने F8 करके आर्थो को यहां प्लेस करने के दौरान आर्थो को ऑफ कर लिया करें। अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं इसके बाहर के पॉइंट पे ही, तो ये जैसे मैंने क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से अपनी जगह पर बिल्कुल फिट हो चुका है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम इसका फ्रेम डिजाइन करके राउंड विंडो का लगा सकते हैं। इससे पहले मैं अपने वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि राउंड विंडो कैसे डिजाइन करते हैं, तो वो आप मेरी वीडियो जो है मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि हम राउंड विंडोज कैसे डिजाइन करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, एंड कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई एक अच्छा सा 3D का टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।